सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और अपनी प्रिय आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को ये खेतों में जंगल में मिले थे। एक जिंदा महात्मा का रूप परमेश्वर बनाए हुए थे। इस दिन का एक विशेष महत्व ये है कि परमात्मा ने अपना एक ऐसा दृढ़ गवाह बनाया जिसने परमात्मा को देखा, परमात्मा के उस स्थान को देखा जिसके विषय में परमात्मा बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि एक ऐसा स्थान है जहां कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, वहां वृद्ध अवस्था नहीं, मृत्यु नहीं। लेकिन हमने जो अज्ञान ग्रहण कर रखा था उसके आधार से हम परमात्मा के उस विचारों पर, ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते थे। तो फिर परमेश्वर ने अपने कुछ गवाह बनाए ताकि ये मेरी गवाही दे, आंखों देखकर प्रमाणित करे, जिस कारण से आने वाले समय में मेरे बच्चे मुझे पहचान ले और इनका युगों का कष्ट मिट जाए। असंख्य जन्म हो गए हमको इस काल के जाल में, जन्म और मृत्यु में। जब हम अन्य प्राणियों के शरीरों में होते हैं, पशु पक्षी जलचर, तो उस समय तो महाकष्ट होता ही होता है और कभी भूल भटक कर हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है। तो इस मनुष्य जीवन में भी हम महादुखी होते हैं क्योंकि हम शुभ कर्म नहीं कर पाते जो शास्त्र अनुकूल साधना के होते हैं। क्योंकि हमें जो ज्ञान दिया जाता है वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण बताया जाता है जो सभी सदग्रंथों के विपरीत होता है। और फिर लंबे समय तक उसी प्रक्रिया में हम रहने के कारण उसको फाइनल मान लेते हैं क्योंकि अपने समुदाय के लोग सभी वही कर रहे होते हैं, जिस कारण से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और ना ये शंका होती कि हम गलत कर रहे हैं। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। यहां पर दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक तो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है कबीर भगवान, जिसको मुसलमान भाई अल्लाह अकबर कहते हैं, हम उसे कबीर साहिब कहते हैं। अल्लाह माने साहिब, अकबर माने कबीर, ये बोलने का अंतर है बस। अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर यानी साहिब कबीर, हम कबीर साहिब कहते हैं। इसको गॉड कबीर कहो। ये पूर्ण परमात्मा है, ये हमारा जनक है, हमारा पिता है। इसकी वचन शक्ति से हम सभी उत्पन्न हुए हैं। वो हमारे लिए दुखी रहते हैं कि किसी ना किसी तरह भोली आत्माओं को उस स्थान का पता लग जा जहां ये रहा करते थे, सुखी थे, कोई कुछ कष्ट नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, वृद्धावस्था नहीं थी और किसी चीज की कमी नहीं थी। और यहां दूसरी शक्ति है जिसके अंतर्गत हम फंसे हुए हैं। यहां ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इस काल ने एक ऐसा भयंकर जाल बना रखा है कि जीव को परमात्मा की
जानकारी ना हो और जितने कर्म ये करे वो कर्म बिगाड़न के करे, शुभ ना कर सके। और दूसरी, इसने अज्ञान फैला दिया, ये नकली पंथ संत बनवा के और इन जीवों को ऐसा दृढ़ कर दिया उस अज्ञान के अंदर। जब परमात्मा स्वयं भी आते हैं तो भी हम परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने अब एक विकल्प खोजा। उन्होंने अपने गवाह तैयार किए कि ताकि ये मुझे पहचाने और मेरे स्थान को जाने, फिर अपने बहन भाइयों को ये आंखों देखा ज्ञान सुनावे। जब हम आंखों देख लेते हैं किसी वस्तु को, फिर हम दृढ़ता के साथ कहते हैं, फिर हम विचलित नहीं हो सकते। और यही कारण रहा कि जिन महापुरुषों को परमेश्वर आकर मिले, जो अपने उन्होंने एक साक्ष्य तैयार किया, साक्षी तैयार किए, उन्होंने फिर सारा संसार एक तरफ और वो अकेले एक तरफ रहे, क्योंकि वो भगवान से मिल चुके थे, परमात्मा को देख चुके थे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम सुखानम, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने सदा रहने वाला, जिसका कभी अंत नहीं होता। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भी साधना त्याग कर केवल एक उसी की भक्ति करो। अब इसने परमात्मा के डर से ज्ञान कुछ सदग्रंथों में तो सही दे दिया, लेकिन अपनी प्रेरणा से ये संत भेज गए, आचार्य और शंकराचार्य भेज गए। इसने अपने सदग्रंथों के यानी सिलेबस के विपरीत पढ़ाई पढ़ा दी और वो फिर एक लोक वेद बन गया। हजारों वर्षों से हम उसी को सुनते और सुनाते आए। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है। ये सन 1727 विक्रमी संवत 1784 की बात है, जिस दिन परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के अपने निज धाम सतलोक से चलकर छुडानी गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा के खेतों में जंगल में आकर उतरे, सहशरीर आए, जहां पर आदरणीय गरीबदास साहिब 10 वर्ष के बालक अन्य साथी गवालों यानी पालियों के साथ गौवे चरा रहे थे। उस समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी। तो उस समय में कुछ गर्मी बन जाती है, जैसे ये मौसम आप देख रहे हो। अब तो थोड़ी वर्षा सी होकर के कुछ ठंडक सी बन गई, नहीं आजकल, पहले और भी खुशक अक्षेत्र था। गर्मी बन जाती है तो दिन के 10 बजे के आसपास सभी गवाले एक जांडी के पेड़ के नीचे अपना भोजन कर रहे थे। गौवे इधर उधर चल रही थी, कुछ बैठी थी वृक्षों के नीचे। 10-20 अन्य और पाली थे, 7-8-10, और एक गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। वो सबसे छोटे बच्चे वही थे। और वो गरीबदास जी का अपना ही जंगल था, अपना ही खेत थे। गरीबदास जी का मूल गांव करौथा गांव है,
जिला रोहतक के अंदर। इनका मूल गांव जो है गांव करोठा, जिला रोहतक, हरियाणा में। और इनके नानके थे गांव छुडानी में। गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था, इसलिए इनके नाना जी ने गरीबदास जी के पिताजी को वहां घर जमाई रख लिया था। जमीन लगभग 1400 एकड़ थी। उसका वारिस कोई ना होने से अपने दामाद को श्री शिवदयाल जी ने वहां रख लिया था। छुडानी जाने के लगभग 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर में हुआ था। जमीन बहुत घनी थी, वर्षा पर आधारित होते थे। वर्षा हो जाती थी, कुछ कणक बीज दी जाती थी, बाकी क्षेत्र वो चरागाह बनाया करते थे और पशुपालन ही अधिक किया करते थे। उस दिन भी गरीबदास जी पाली गए हुए थे। एक जंडी के पेड़ के नीचे वो खाना खा रहे थे। गरीबदास जी का जन्म सन 1717 विक्रमी संवत 1774 को हुआ, वैशाख पूर्णमासी को। तो ये सन 1727 यानी संवत 1784 की बात है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी यानी सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी, दिन के 10 बजे परमात्मा वहां उनके पास एक साधु रूप में आए, जहां वो सभी ग्वाले पाली आहार कर रहे थे, रोटी खा रहे थे। उस समय अतिथि सत्कार बहुत होता था, साधु संतों को विशेष आदर दिया जाता था। तो वहां ग्वालों में, पालियों में 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 20 वर्ष, 28, 17 और छोटे बच्चे गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। जब परमात्मा उनके पास से निकट आए, जैसे कोई यात्री होता है, तो सभी ने कहा कि महाराज राम राम। परमात्मा ने कहा भाई राम राम। कहा आओ महाराज खाना खाओ। परमेश्वर ने कहा भी खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। कौन गांव है आपका? परमात्मा ने कहा सतलोक गांव है मेरा। फिर सभी ने कहा जी खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ आहार किए नहीं जाने देते, ये तो आपने स्वीकार करना ही पड़ेगा। परमात्मा आए तो इसीलिए थे। तो परमेश्वर ने कहा भी ठीक है, मैं दूध पीऊंगा, लेकिन मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़ी उम्र के व्यक्ति थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीयत नहीं है दूध पीने की, आप तो मजाक कर रहे हो। परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाना है तो पिला दो। तो कुंवारी गाय का पीता हूं। इतनी डिस्कस हो रही थी, गरीबदास 10 वर्ष के बालक खड़े हुए एक कुंवारी गाय ले आए जो 1.5 वर्ष की बच्चिया थी, और कहा महाराज जी इसका ना तो बच्चा हुआ है, ना इसके कोई सतन है, ये दूध कैसे देगी? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों कोई तुम्हारे पास ऐसा बर्तन हो वो लाओ जिसमें दूध निकाल लेंगे। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन था, 8-10 किलो का, 8-10 लीटर का, तो उठा लाए, साफ करके रखा हुआ था। और गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए गाय के नीचे। परमात्मा बोले रख इसके नीचे। पकड़ कर बैठ गए गाय के नीचे, सतनों के नीचे। परमेश्वर खड़े हुए और बच्चिया की कमर पर हाथ थपकी मारी, सतन लंबे लंबे हो गए, दूध की धार चल पड़ी और पात्र भर गया जो बंद होगी। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।